हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्राज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज सेट 1.2 के सारे क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ऑन द ग्राफ शीट मार्क x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड द ओरिजिन O, मार्क पॉइंट फ्रॉम -7, 0 to 13 0 on the x axis and from 0 to -15 to 0 to 12 0,12 ऑन द y एक्सिस। ओके, ये हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस से y एक्सिस तक कहाँ से कहाँ तक है ये। और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इस डायग्राम को देखते हुए। ठीक है, तो प्लेस द रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद थ्री ऑफ इट्स फिट एट द पॉइंट 8 9 11 9 एंड 11 7। ठीक है, तो हमको ये रियांस रूम जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में भी हमने देखा था, उसी एक्सरसाइज के कंटिन्यू करते हुए इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमको रियांस का स्टडी टेबल वहाँ पे अरेंज करना है ऑन दीज। इसके थ्री कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 3 फुट के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या फाइंड करना है, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। ठीक है, तो हमको फोर्थ फुट फाइंड करना है टेबल का। तो हम पहले इन सारे कोऑर्डिनेट्स को अरेंज करते हैं एंड देन हमको फोर्थ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा। तो 8 और 9, 8 कहाँ है, एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से यहाँ है 8, और 9 जो है वो कोऑर्डिनेट यहाँ है, तो उसका मीटिंग पॉइंट होगा, जॉइनिंग पॉइंट यहाँ पे। ठीक, तो 8 है 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 कॉमा 9 एंड देन 11 एंड 9। तो 11 यहाँ है और 9 यहाँ है, तो हमारे पास 11 एंड 9 हो जाएगा कुछ यहाँ पे। ठीक है, 11 कॉमा 9। ओके, फिर हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट है 11 एंड 7। 11 एंड 7 किधर हो जाएगा, दिस वन आई थिंक। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा 11 एंड 7। तो हमको पता है टेबल रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर टेबल का लेंथ इक्वल टू लेंथ सेम होगा, ब्रेथ सेम होगा, इसीलिए ये देखिए अगर हमने इस पॉइंट को, लाइन को ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास क्या पॉइंट मिला है, 8 कॉमा 7। ओके, तो हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 कॉमा 7। आपने पूरा लिखना है, द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी 8 कॉमा 7। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन, इज दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये टेबल रखने की सही जगह है, तो यस आई थिंक ये जो है ये प्रॉपर जगह पे प्लेस है रूम में, और कोई भी डोर जो है, किसी भी डोर को ये ब्लॉक नहीं कर रहा है। जैसे ये एक डोर है, यहाँ डोर है, ये जो डोर्स है उसको ब्लॉक नहीं कर रहे, तो इसको हम आंसर, इसके आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, यस दिस इज अ गुड स्पॉट, यस दिस इज द गुड स्पॉट। ओके, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। फर्स्ट रीजन हो जाएगा, इट इज वेल प्लेस इनसाइड द रूम। ओके, तो इट इज वेल प्लेस्ड इनसाइड द रूम, फाइन। एंड सेकंड लिख सकते हैं कि इट डज नॉट ब्लॉक द डोर्स। ओके, इट डजंट ब्लॉक एनी डोर या एनी डोर। सबके अपने अपने आंसर्स हो सकते हैं, मेरे हिसाब से ये कोई डोर ब्लॉक नहीं कर रहा है और ये एक सही जगह पे है रखा हुआ। तो टेबल का जो स्पॉट है वो बहुत अच्छा है रखने का। ठीक है, आप अपने हिसाब से आंसर्स कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द थर्ड जो है क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। विड्थ इसका निकालना है, लेंथ निकालना है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। ओके, तो हमको इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालनी है। तो देखिए लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, तो लेंथ ऑफ टेबल, तो लेंथ ऑफ टेबल हमको निकालना है, तो लेंथ क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो 8 से लेके 11, क्योंकि 9 और 9 जो है वो कोऑर्डिनेट सेम है, तो हमको लेंथ निकालना है 8 और 11 से। तो 11 माइनस 8 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।
तो लेंथ हो गया 3 सेंटीमीटर, बिकॉज हमको यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फीट, सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया है, ठीक। देन ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ टेबल, ब्रेथ ऑफ टेबल क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग। अब देखिए इधर 9 है, इधर 7 है, और यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, 8 वाला कॉमन है, इसलिए 9 और 7 वाला लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग, 9 माइनस 7, तो 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ हो गया 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 2 सेंटीमीटर, और हाइट जो है, हाइट कांट बी डिटरमाइन, व्हाई, हाइट क्या कांट बी डिटरमाइन, क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है ये 2D इमेज है, बिकॉज दिस इज अ 2D इमेज, ये 3D इमेज नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे हाइट डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ if the bathroom door has a hang B1 and open into bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any changes you suggest if the door is made wider? ओके, तो हमको बताना है कि बाथरूम अगर B1 से अटैच है, B1 पे, और वो बेडरूम की तरफ खुलता है, तो क्या वो वार्डरोब को टच करेगा या हिट करेगा, और अगर कुछ चेंजेस हो तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले उसका विड्थ कितना है। तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, बाथरूम डोर, बाथरूम डोर का विड्थ कितना हो जाएगा, तो B1 से लेके B2 तक कितना है, तो या फिर B2 कितना है, 4 है, 4 माइनस 1.5 इज इक्वल टू कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर, और यूनिट जो भी बोलना चाहो। और वार्डरोब जो है स्टार्टिंग जो है उसका W1 जो 3 से हो रहा है, ठीक है, तो W1 जो है वो 3 सेंटीमीटर पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली 3 जो है वो बड़ा है 2.5 से, इसलिए ये क्या होगा, हिट नहीं करेगा, इट विल नॉट हिट, इट विल नॉट हिट वार्डरोब, वार्डरोब, ओके। वार्डरोब को हिट नहीं करेगी क्योंकि देखिए आर्क जब यहाँ पे आएगा तो 2.5 पे बनेगा ना, खुलेगा भी तो, ठीक। और अगर कुछ ऐसा डर लगे तो हमको सजेशन करना है कि वार्डरोब का या बाथरूम में का क्या अरेंजमेंट करें जिससे कि वो हिट ना करे। तो ये हम बोल सकते हैं कि वार्डरोब को अगर हमने राइट टाइप तरफ में अगर थोड़ा सा स्लाइटली इसको शिफ्ट कर दिया तो उसका पूरा चांसेस खत्म हो सकता है। और ऊपर से ये भी हो सकता है कि बाथरूम का डोर जो है वो बेडरूम को छोड़ के बहुत अंदर की तरफ खुले, ठीक है, बाथरूम की तरफ खुले। तो सजेशन हम लिखते हैं, डोर कुड बी मेड ओपन इनसाइड द बाथरूम, ओके। तो डोर कुड बी मेक ओपन इनसाइड बाथरूम, फाइन। एंड नेक्स्ट सजेशन हो सकता है कि वार्डरोब शिफ्टिंग, ठीक है, तो वार्डरोब शिफ्ट slightly to the right side, okay, to the right side, फाइन। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, लुक रियंस बाथरूम, ओके, दिस इज अ बाथरूम एरिया, ब्लू शेड, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर पी। अब ओ एफ आर पी के हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो ओ यहाँ है, एफ यहाँ है, आर यहाँ है, एंड पी यहाँ है, ठीक है। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ओ यहाँ लिखो एफ, यहाँ आर, और यहाँ पी, अलग अलग करके इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बाथरूम्स आर, ओके, ओ मीन्स ऑरिजिन है, वो तो हमको पता ही है, दिया हुआ है, वो ऑरिजिन है तो 0 0,
एफ जो है वो हमारा यहाँ 8 है, फिर 9 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और 9 और वाई कोऑर्डिनेट 9 है। आर जो है वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट -6 और वाई आर और वाई कोऑर्डिनेट है 9, तो -6 एंड 9। ई जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट जो है -6 है और वाई कोऑर्डिनेट है नहीं, तो 0। ठीक, ये हो गया हमारे बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स। देन थर्ड का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर, ओके, इन द रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। अब हमको एस एच डब्ल्यू आर फाइंड करना है, तो यहाँ है एस एच डब्ल्यू आर, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको ये पता है ये कौन सा क्या बोलते हैं उसको, शेप है। तो शेप हमको ये पता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और दो नॉन पैरेलल लाइंस हो जाएंगे तो वो क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम। फाइन, तो ये एक ट्रेपेजियम, शावरिंग एरिया जो है ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेप ऑफ शावरिंग एरिया, शावरिंग एरिया इज ट्रेपेजियम। ओके, अब ट्रेपेजियम है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो एस एच डब्ल्यू आर, इनके कोऑर्डिनेट्स हमको लिखने हैं। तो एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -6 एंड +6, ओके, -6, ओके। एच का, एच जो है वो 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है उसका, वाई कोऑर्डिनेट 6 है, मतलब -3 है, सॉरी, एच कोऑर्डिनेट -3 और 6 है। डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू आप देख सकते हो कहाँ है, 2 पे, मे बी, यस 2 पे है, 2x -2 एक्स कोऑर्डिनेट एंड 9 वाई कोऑर्डिनेट, तो -2 एंड 9, फाइन। एंड आर विल बी -6 एंड 9, ये हो जाएगा -6 एंड 9। ये हो गया आपके फोर कॉर्नर्स ऑफ showering area, okay, third question completed, no, third part, third question, third part, mark of 3 feet space for the wash basin and 2 into 3 feet space for the toilet। हमको इस वॉशरूम के 3 फीट 2 फीट का स्पेस बनाना है, रेक्टेंगुलर स्पेस, और 2 फीट 3 फीट इंटू 3 फीट का स्पेस टॉयलेट के लिए बनाना है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दिस स्पेसेस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं जिससे कि हमको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना आए। इसको हमने इरेज कर लिया। अब हमको बताना है 3 into 2, 3 into 2, आई थिंक यहाँ पे होगा, 3 into 2 हमको बनाना है वॉश बेसिन के लिए, तो 3 into 2 फीट। तो हमको ये पता रहना चाहिए कि ये एक्स के तरफ होना, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस करना है। ठीक है, तो 3 into 2 क्या होगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब 2 करिए, 1 एंड 2, दिस विल बी द वॉश बेसिंग एरिया, एंड 2 into 3 हमको फिट करना है टॉयलेट के लिए। तो टॉयलेट के लिए आप देखिए 1 एंड 2, ठीक है, और यहाँ से 1 2 एंड 3। ठीक, तो ये हो गया हमारा टॉयलेट का एरिया। अब इसके सारे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको, तो चारों कोऑर्डिनेट्स के नाम दे देते हैं हम यहाँ पे, एम एन, ठीक है, और यहाँ पे वाई और जेड। ठीक है, और यहाँ पे भी एक देना पड़ेगा, तो दे देते हैं हम, टी है कहीं पे, टी नहीं है, तो हम यहाँ टी लिख देते हैं। ओके, अब इसके हम पी, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्यू डाल देते हैं, पी क्यू एम एन वॉश बेसिंग, और एम टी जेड वाई जो है वो टॉयलेट के लिए। तो उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम। तो पहले तो वॉश बेसिंग का लिखना पड़ेगा, वॉश बेसिंग और कॉर्नर, वॉश बेसिंग का coordinates of coordinates of corners are, तो क्या होगा ये,
क्या है ये, PQMN, PQMN। ओके, अब इसका हम पी का तो हमको पता ही है, -6 0, थ्री क्यू का हो जाएगा -30, तो -60 -30 बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। एम और एन, एन जो है वो एक्स एक्सिस में है -3, वाई एक्सिस में है 2, तो -3 2, -3 एंड 2। और एम जो है वो क्या है, -6 और +2, तो -6 एंड प्लस का 2। ओके, देन टॉयलेट एरिया का कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स आर। तो यहाँ पे हमने लिया है MTZY, तो MTZ एंड Y। तो एम का हमको पता ही है, -62 लिखा हुआ है हमने पहले, तो एम तो हो गया फाइंड आउट। टी जो है वो कहाँ है, इधर से 4 पे है, इधर से 2 पे है, तो -4 एंड 2, -4 एंड 2। ये हमको ध्यान रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमेशा एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तो MT वाई का हो जाएगा -6 0, नहीं -6 एंड 5, -6 एंड 5, एंड जेड हो जाएगा आपका -4 एंड 5, -4 एंड 5। फाइन, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ इट्स टाइम फॉर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, अदर रूम इन द हाउस, हमारा इसको दूसरा रूम चाहिए होगा नीचे। रियांस रूम डोर लीड्स टू डाइनिंग रूम, अब इसको डाइनिंग रूम बनवाना है, विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड वाइड 15 फीट। The length of the dining room extends from point P to A. The sketch of the dining room marks the coordinates of the corners. Okay, हमको डाइनिंग रूम के सारे कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फाइन, तो P से A तक में उसका उसने क्या किया है, जो P से A तक उसने एक डाइनिंग रूम बनवाना है। ठीक है, यहाँ से उसको डाइनिंग रूम बनवाना है, जिसकी लेंथ हो जाएगा 18 फीट एंड ब्रेथ हो जाएगा 15 फीट। ठीक है, तो 18 फीट तो है ही, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 12 तक हो ही जा रहा है। 18, तो हमको पता है 6 से 12 तक 18 फीट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट P विच इज -6 एंड 0, एंड यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ से हो गया 18 फीट, हमको ब्रेथ चाहिए 15 का। ठीक है, तो इधर से देखिए यहाँ पे हो जाएगा 15 फीट का ब्रेथ चाहिए, तो दोनों तरफ से बी हमको चाहिए 15, तो ये हो गया 15 फीट रेक्टेंगुलर डाइनिंग एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं हम सी एंड डी। ठीक, सी जो है वो हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्स एक्स और ये वाई। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिला के हो जाएगा -6 एंड -15, और ये डी हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे 12 है, एक्स एक्सिस में 12 है और -15, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम इक्वल टू पी ए, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाए, PADC। ओके, इक्वल टू, अब इक्वल टू में लगाएंगे, यहाँ पे R लिख लो, RPAD एंड C,
इसके हमको सारे कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, यहाँ पे लिख भी लिए हैं, बस आंसर में लिखना है -6 0, ए का हो जाएगा 12 0, और डी का हो जाएगा 12 -15, एंड सी का हो जाएगा -6 एंड -15। फाइन, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड पार्ट, फाइंड the rectangular 5 feet 3 inch dining table, sorry, please rectangular 5 feet into 3 feet dining table precisely in the center of the dining room। इस डाइनिंग रूम में हमको एक टेबल लगाना है, डाइनिंग टेबल। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। अब हमको टेबल की पूरी कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो टेबल का जो हाइट और लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए 5 into 3 होना चाहिए। तो हमको पहले ये करना पड़ेगा कि सेंटर कहाँ है उसका, और वहां पे टेबल लगवाना है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हमको होता है मिड पॉइंट, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो उसके हिसाब से पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, देन टेबल को सेंटर में रखेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट निकालिए पहले, फ्रॉम एक्स एक्सिस 0 -6 टू 12 तक फैला हुआ है ये, ठीक है। और फ्रॉम वाई एक्सिस जो है ये 0 टू -15 तक है, देख लीजिए। यहाँ -6 से 12 तक, और यहाँ यहाँ जो है वो 0 से 15 तक है, ठीक है। तो अब इसका सेंटर पॉइंट निकालना है हमको। तो सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या होगा, -x2 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, ठीक है। x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, और y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। ये कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने रहते हैं। तो x1 प्लस x2 बाई 2 कितना होगा, 6/2, विच इज 3 यूनिट्स, ठीक। तो 3 एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज इक्वल टू 0 प्लस -15/2। तो कितना आएगा, -15/2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 7.5 यूनिट। फाइन, ये हो गया हमारा टेबल का सेंटर पॉइंट। तो अब टेबल का सेंटर पॉइंट लिखिए 3 एंड 7.5। तो ये हो जाएगा आपका कुछ यहाँ पे, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, लेंथ जो है वो है कितना है, 5 और 3 होना चाहिए, 5 फीट, और ब्रेथ जो होना चाहिए वो 3 फीट होना चाहिए, ठीक है। अब इसका हाफ निकालते हैं। हाफ करेंगे तो L जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 फीट, एंड ब्रेथ हो जाएगा 1.5 फीट। अब हम सेंटर पॉइंट से 2.5 अलोंग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और ब्रेथ से 1.5 फीट वाई एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ जो है यहाँ से अगर हमने 2.5 लिया, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप कि पहले 3 से माइनस कर लो आप, सबसे अच्छा होगा। अब 3 से माइनस कर लो, पहले माइनस कर लो 2.5, और फिर माइनस कर लो 1.5, प्लस कर लो 2.5, कितना आएगा 1.5, और यह हो जाएगा 5.5, ठीक है। और अगर y एक्सिस से आप एक बार माइनस कर लो 1.5, ये हो जाएगा आपका 5.5, और एक बार हो जाएगा ये प्लस करने पे 1.5, सॉरी यहाँ पे 7.5 है ना, तो हमको 7.5 माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7.5 माइनस 1.5, तो हो जाएगा ये 6, और 7.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये माइनस का है, तो हमको यहाँ लिखना है 3 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा एक
पॉइंट आ जाएगा 1.5। इसको अगर 1.5 और इधर माइनस किया, दोनों माइनस वाला एक साइड लिख लेते हैं, -6, तो यहाँ आ जाएगा एक पॉइंट, ठीक है। और इधर प्लस किया इस तरफ से, तो ये हो गया 5.5, और इधर भी 6 आएगा बिकॉज सेम कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए, 5.5, ठीक है। 6 एंड प्लस करने पे 5.5 एंड 9 आना चाहिए, तो 9 जो है वो 5.5 के साथ, पहले तो 1.5 वाला 9 एंड फिर 5.5 वाला 9, तो ये आपका कुछ कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। ये टेबल देखिए ऐसा हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे ये भी कर सकते हो आप कि पहले तो इधर इधर प्लस किया, 2.5 माइनस किया, इधर 2.5 प्लस किया, इधर 2.5 माइनस किया, इधर 2.5 प्लस किया, तो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ABCD लिख ही देते हैं, उधर उधर का छोड़ देते हैं टेबल, या फिर T1 लिखते हैं, T1 T2 T3 एंड T4 नाम दे दिया। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, तो T1 T2 T3 एंड T4। तो ये जो NCERT न्यू है वो थोड़ा ट्रिकी है, हार्ड नहीं, ये ट्रिक से काम लेना पड़ेगा, डेली लाइफ के बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग अपना चलाना है और इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो T1 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1.5, 1.5 ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, तो एक्स होगा पॉजिटिव और वाई होगा नेगेटिव, ठीक है। वाई जो है अपना क्या है -6। T2 क्या है 5.5 एंड -T3 क्या हो गया आपका 5.5 एंड -9, 5.5 एंड -9, एंड T4 क्या हो गया 1.5 एंड -9, ठीक। तो ये हो गया आपके सारे कोऑर्डिनेट्स डाइनिंग टेबल के। तो ये आपके एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स के मंत्र। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।